हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि अक्टूबर मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए तभी है जब आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है जो भी वो फील कर रहा है, और कब तक वो अपनी इच्छाओं को ज़ाहिर करेंगे, अपने फीलिंग्स को ज़ाहिर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Harvest, Lord of Shadows, Three of Pentacles, Eight of Wands, and the Lady and the Lord. Okay. So हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी ये पर्सन इस वक्त कहने की हालत में नहीं है, इन द सेंस कि हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, वो भी द हार्वेस्ट के बाद। हार्वेस्ट के होने का मतलब है आपने उन्हें कमिटमेंट दिया या फिर उनका कमिटमेंट एक्सेप्ट किया। काफ़ी दूर तक आप दोनों आ गए थे। मे बी आप ऑलरेडी शादी का प्लान कर रहे थे या शादी कर चुके थे। और हार्वेस्ट के होने का मतलब है जैसे कि ये पर्सन बहुत खुश था कुछ चीज़ों को लेके, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही थी। आप शेयर कर रहे थे उनके साथ सब कुछ और अच्छा चल रहा था जो कुछ भी है। ओके, एंड देन द लॉर्ड ऑफ शैडोज़ वाला फेज़ आता है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। भले ही उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो, भले ही वो कितना भी ज़्यादा अपने रोमांटिक साइड को शो करें, आपको ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि जब भी बात आती है कोई रियल स्टेप लेने की या कोई भी बदलाव लाने की, तो वो हमेशा अपने ओपिनियन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो हमेशा जैसे लगता है अपने प्रायोरिटीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। हो सकता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जो काफ़ी बदल गया कमिटमेंट के बाद। ओके, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ एथेंस का कार्ड है, तो हो सकता है शुरुआत में इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, सब कुछ स्वीट लग रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बट देन उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगी। इट्स लाइक मैंने कमिटमेंट दे दिया है तो बस यहाँ मेरा काम ख़त्म होता है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया एंड मुझसे और कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बट ट्रुथ ये है कि ये आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इन्हें ओपिनियंस दे रहे थे एंड आपका पर्सन चाहता था कि आप उन ओपिनियंस के अकॉर्डिंग खुद को बदलें, आप अपने आप को चेंज करें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। सो हो सकता है ये चीज़ आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल चुका है पहले से और इसी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंसेस आए, बाहर के इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यह आपकी ड्यूटी है कि ना सिर्फ आप उन्हें खुश रखें बल्कि उन लोगों को भी खुश रखें जो उनसे जुड़े हुए हैं। अपने आप को प्रूव करें कि आप उन्हें भी खुश रख सकते हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों को भी। सो ये उनका आइडिया था। द लेडी एंड द लॉर्ड है तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि परफेक्ट है जब बात आती है लव और रोमांस की। तो चाहे वो एक्ट जैसे भी कर रहे हो, एक ट्रुथ तो उन्हें भी पता है, वो ये कि ये कनेक्शन कुछ ऐसा है जिससे वो इग्नोर नहीं कर सकते। यही वो सोलमेट कनेक्शन है जो उन्हें खुशी दे सकता है, यही वो रिलेशनशिप है जो डीप है। सो इसे इग्नोर करना कहीं से भी समझदारी नहीं होगी, बट देन एट द सेम टाइम वो इतना विल पावर नहीं रखते कि वो अपने दम पे किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाए। वो बस सोच रहे हैं एंड सोचते ही जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करेंगे, ओके, या कैसे अपनी सिचुएशन को बदलेंगे। सो आजकल ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है एंड जब से आपने उनसे दूरी बनाई है, जब से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फ़र्क नहीं पड़ता कि
किसने पहले साइलेंस को चूज़ किया, किसने पहले दूरी बनाई। जानते हैं कि मिस्टेक उनकी रही है और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स उसी के बारे में है। ओके, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और वो जानते हैं कि आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, बट उन्हें पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो आइडिया लगा सकते हैं कि आपके सवाल क्या होने वाले हैं और इसलिए वो अभी भी चुप हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना ही फ़िलहाल अच्छा है और इसके सिवाय उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड हो गए थे। लाइक 8 ऑफ एटम्स का कार्ड है, तो ये है आसपास की वॉइसेस के बारे में, ऑब्स्टेकल्स के बारे में जो उनके रास्ते में थी और वो इन्हें देख ही नहीं पाए। ये जो लोग उन्हें अपने वेल विशर दिख रहे थे, ये जो लोग उन्हें एडवाइसेस दे रहे थे, ये कभी भी प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आपका पर्सन खुश है या नहीं एंड आपका पर्सन क्या चाहता है। सो ये बात आपका पर्सन देख नहीं पाया और यही चीज़ इस ब्लाइंडनेस को दर्शाती है। उनके आँखों पे जैसे पट्टी बन गई थी और वो मूव नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया और अब वो परेशान हैं, सोच रहे हैं कि कैसे वो इस दूरी को घटाएंगे, कैसे वो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, Page of Wands, 4 of Chalices, 4 of Pentacles, the Crown and the Knight of Wands. ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो ये जानते हैं कि आप कितना ज़्यादा लॉयल रहे हैं, आपने किस हद तक अपने प्रॉमिसेस को निभाया है। 4 ऑफ चैलिसेस का कार्ड ये शो कर रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे बढ़ाने में हेजिटेट कर रहे थे ना। मे भी आपको कमिटमेंट मिला हो सकता है और सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था, बट देन चीज़ें बदलने लगी और आप एक जगह पे स्टक हो गए क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही थी। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो शायद इस पर्सन को जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ चाहिए था। पेंटिकल्स है तो ये मनी से रिलेटेड हो सकता है। इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो कुछ भी आपका है, आपके पास है, उसके लिए वो एंटाइटल्ड है और आपको उन्हें सब कुछ ऑफ़र करना चाहिए था। ये बात ये पर्सन फील कर रहा था, शायद इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि आगे बढ़ाने से पहले उन्हें ये श्योर करना था कि आप उन्हें सब कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। द क्रोन का कार्ड है, तो आप ये ऑब्वियसली जानते हैं कि आप जानते हैं कि वो कौन है, क्या है और ये यही फील कर रहे हैं कि शायद अब आपके लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो हुआ उसके बाद आप उन्हें अपने लाइफ में वेलकम नहीं करने वाले, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा सोच रहे हैं फ़िलहाल। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Priestess, how are you being called to step up and lead? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको कैसे लीड करने को कहा जा रहा है। इट्स लाइक आपकी सोल आपको बता रही है कि इस वक्त आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। सो उस इनर इंट्यूशन को सुनिए और जो आपको ठीक लगता है उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो कीजिए और लीड कीजिए इस सिचुएशन में। लाइक आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एंड ये थी रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।